कोलंबो के ऐतिहासिक और भव्य सिंगली स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर जब आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का 12वां महामुकाबला पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच शुरू हुआ तो स्टेडियम का माहौल एक अलग ही बिजली की गर्जना से भरा हुआ था। कोलंबो की उमस भरी और चिपचिपी शाम में टॉस की भूमिका किसी भी कप्तान के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होने वाली थी, क्योंकि यहां की पिच पर रोशनी के नीचे काफी बदलाव आने की उम्मीद थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल ने टॉस के उस अहम समय पर अपनी जादुई और बेहतरीन किस्मत का इस्तेमाल करते हुए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का एक अत्यंत साहसी और रणनीतिक फैसला लिया, ताकि वे पाकिस्तान के बल्लेबाजों को पिच की शुरुआती नमी और स्विंग का फायदा उठाकर गहरे दबाव में ला सकें। पाकिस्तान की ओर से पारी का शानदार आगाज करने के लिए टीम की नई और अत्यंत आक्रामक युवा सनसनी सैयम अय्यूब और साहिबजादा फरहान की विस्फोटक जोड़ी मैदान के बिल्कुल बीचों बीच उतरी, जहां यूएसए की ओर से उनके सबसे भरोसेमंद और घातक गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर पहले ओवर में अपनी सटीक लाइन और अत्यंत धारदार स्विंग गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए थे। सैयम अय्यूब ने नेत्रवलकर की तीसरी ही गेंद की लंबाई को बहुत ही फुर्ती से भांपा और अपने कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी और प्रलयकारी जड़कर पाकिस्तान की पारी का विनाशकारी आगाज किया, जिसने स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों के होश उड़ा दिए। अय्यूब के इस कड़क प्रहार ने न केवल स्कोरबोर्ड को गति दी, बल्कि मैच के पहले ही ओवर में अपने खतरनाक और विनाशकारी इरादों को पूरी दुनिया के सामने बहुत ही स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया। यूएसए की टीम के लिए आज अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज एहसान आदिल खेल के दूसरे ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, लेकिन साहिबजादा फरहान ने उनका स्वागत बहुत ही निर्दयता और बेरहमी के साथ किया। फरहान ने डेब्यू कर रहे एहसान आदिल के इस पहले ही ओवर में अपनी कलाइयों के जादू से लगातार 3 कड़क और अत्यंत दर्शनीय चौके जड़कर उस युवा गेंदबाज के आत्मविश्वास को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया और उन्हें गेंदबाजी के बुनियादी सिद्धांतों को भूलने पर मजबूर कर दिया। मैदान के चारों ओर केवल पाकिस्तान के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी, जहां पाकिस्तान की टीम अब पूरी तरह से इस मुकाबले पर अपना वर्चस्व और हावीपन दिखा रही थी, जिससे यूएसए का खेमा काफी हताश नजर आने लगा था। इसके बाद खेल के तीसरे ओवर में जब सौरभ नेत्रवलकर तीसरे ओवर में दोबारा अपनी गेंदबाजी के स्पेल को जारी रखने के लिए मोर्चे पर आए, तो सैयम अय्यूब ने उनकी एक छोटी और घातक गेंद को पहले ही भापते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और प्रलयकारी जड़ दिया, जिसने गेंद को स्टैंड्स की दूसरी मंजिल तक पहुंचा दिया। साहिबजादा फरहान भी दूसरे छोर से अपनी आक्रामकता दिखाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नेत्रवलकर की रफ्तार का फायदा उठाते हुए एक कड़क प्रहार किया और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री के पार पहुंचाया, जहां वे 18 रन पर नाबाद रहकर यूएसए के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआती 3 ओवरों में ही रनों का ऐसा सैलाब ला दिया था, जिसने नामीबिया और यूएसए के गेंदबाजी आंकड़ों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को यह बता दिया कि आज कोलंबो के इस मैदान पर रनों का एक नया हिमालय खड़ा होने वाला है। कोलंबो के सिंगली स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर पाकिस्तान की रनों की सुनामी को रोकने के लिए कप्तान मोनांक पटेल ने खेल के 5वें ओवर में अपने सबसे अनुभवी स्पिनर बिलिंद कुमार को 5वें ओवर में अपनी जादुई स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात किया, लेकिन यह फैसला यूएसए की टीम पर बहुत ही भारी और आत्मघाती साबित हुआ। साहिबजादा फरहान ने मिलिंद कुमार की पहली गेंद से उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और उनके इस ओवर में 2 अत्यंत विशाल और गगनचुंबी जड़ें हिलने के साथ साथ एक बिजली की रफ्तार वाला कड़क चौका भी चढ़ा, जिससे उन्होंने इस एक ही ओवर से कुल 16 रन बटोर लिए। साहिबजादा फरहान की इस प्रलयकारी बल्लेबाजी के कारण पाकिस्तान का स्कोर मात्र 5 ओवरों के खेल के भीतर ही 50 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े को बहुत ही आसानी से पार कर गया, जिसने यूएसए के क्षेत्ररक्षकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी थी। यूएसए की टीम जो अब तक पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही थी, उसे पहली बड़ी और अत्यंत राहत भरी सफलता खेल के 6 ओवर में मिली, जब मध्यम तेज गेंदबाज शार्डली वैन शैल्क्विक 6ठे ओवर में अपनी चतुराई भरी विविधताओं और सधी हुई गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। वैन शैल्क्विक में अपनी एक सटीक बैक ऑन फ्लेंथ गेंद पर सैयम अय्यूब को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, जिससे अय्यूब एक गलत शॉट खेलने के प्रयास में गेंद पर बाहरी किनारा दे बैठे और वे 17 गेंदों पर 19 रनों की एक आक्रामक पारी बनाकर आउट हो गए। उनकी इस आक्रामक पारी में एक कड़क चौका और 2 शानदार शामिल थे। सैयम अय्यूब के पवेलियन लौटने के बाद पाकिस्तान के नए कप्तान सलमान आगा बड़ी उम्मीदों के साथ बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए, लेकिन शार्डली वैन शैल्क्विट ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी जारी रखी और इसी ओवर में पाकिस्तान के खेमे को एक और करारा और गहरा झटका दे दिया। सलमान आगा पिच की उछाल को समझने में पूरी तरह से विफल रहे और एक छोटी गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में 3 गेंदों पर मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए।
उनकी इस अत्यंत संक्षिप्त पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिससे पाकिस्तान का कुल स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 52 रनों के स्कोर पर लटखदाने लगा था। मैदान पर अब सन्नाटा छा चुका था, लेकिन तभी दुनिया के दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम मैदान पर आए और उन्होंने सेट बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के साथ मिलकर पाकिस्तान की डगमगाती पारी को बहुत ही सूझबूझ और ठंडे दिमाग से आगे बढ़ाना शुरू किया। खेल के 9वें ओवर में लेग स्पिनर मोहम्मद मोहसिन 9वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी और गुगली के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां साहिबजादा फरहान ने एक बार फिर अपना प्रचंड और रौद्र रूप दुनिया को दिखाया। फरहान ने मोहसिन की एक फ्लाइटेड गेंद को भापते हुए शानदार तरीके से अपना घुटना टेका और एक प्रलयकारी स्लॉग स्वीप शॉट खेला, जो डीप मिड विकेट के स्टैंड्स के ऊपर से होता हुआ 79 मीटर दूर जाकर गिरा, जिससे दर्शक पूरी तरह से मंत्रमुग्ध और रोमांचित हो गए। साहिबजादा फरहान अब अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, जहां खेल के 10वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज एहसान आदिल 10वें ओवर में अपना नया स्पेल जारी रखने के लिए आक्रमण पर वापस आए। साहिबजादा फरहान में एहसान आदिल की एक गेंद पर कलात्मक तरीके से 2 रन चुराए और टी20 विश्व कप 2026 का अपना एक ऐतिहासिक और बिजली की रफ्तार वाला अर्धशतक मात्र 27 गेंदों पर पूरा किया, जहां वे 52 रन पर नाबाद रहकर पूरे स्टेडियम के प्रशंसकों से तालियां बटोर रहे थे। 10 ओवरों की खेल की निर्धारित और सफल समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 85 रनों के एक बहुत ही मजबूत और अत्यंत चुनौतीपूर्ण आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां से एक विशाल स्कोर की साफ झलक देखी जा सकती थी। साहिबजादा फरहान 28 गेंदों पर 52 रनों की एक अत्यंत आक्रामक और कड़क पारी खेलकर नाबाद थे और उनके साथ आधुनिक क्रिकेट के महान बल्लेबाज बाबर आजम 13 गेंदों पर 10 रनों की एक सूझबूझ भरी पारी खेलकर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, जिससे यूएसए के गेंदबाजों के लिए अब अंतिम 10 ओवर एक बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होने वाले थे। परीक्षा खेल के पहले 10 ओवरों में पाकिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन बनाकर अपनी स्थिति को बहुत ही मजबूत कर लिया था, जहां साहिबजादा फरहान अपने अर्धशतक के बाद और भी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे थे। खेल के 11वें ओवर में लेग स्पिनर मोहम्मद मोहसिन अपनी फिरकी गेंदबाजी के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए, लेकिन साहिबजादा फरहान ने उनकी पहली ही गेंद पर उनका स्वागत बहुत ही निर्दयता के साथ किया। फरहान ने मोहसिन की एक लूपी डिलीवरी को पूरी तरह से भाप लिया और घुटना टेक कर एक प्रलयकारी स्लॉग स्वीप जड़ते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से एक क्लीन हिट के लिए भेज दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फरहान ने एक सिंगल लिया, जिससे पाकिस्तान का स्कोर मात्र 11.5 ओवरों में 100 रनों के सम्मानजनक आंकड़े को बहुत ही आसानी से पार कर गया, जहां पाकिस्तान की टीम अब पूरी तरह से मैच पर हावी नजर आ रही थी। खेल के 13वें ओवर में स्पिनर हरमीत सिंह अपनी गेंदबाजी का नया स्पेल शुरू करने के लिए आक्रमण पर तैनात हुए, लेकिन ये ओवर उनके करियर के सबसे महंगे ओवरों में से एक साबित होने वाला था। बाबर आजम ने हरमीत सिंह की पहली ही गेंद पर अपनी क्लास दिखाते हुए बैकफुट पर जाकर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी जड़ दिया और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी हो गई। बाबर आजम ने इसी ओवर की 3री और 4थी गेंद पर हरमीत सिंह की छोटी गेंदों का भरपूर फायदा उठाते हुए 2 लगातार कड़क चौके जड़कर पाकिस्तान के रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। साहिबजादा फरहान ने भी इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हरमीत सिंह की खराब गेंदबाजी का फायदा उठाया और एक शानदार चौका जड़कर इस ओवर से कुल 21 रन बटोर लिए, जिससे यूएसए के गेंदबाजों के चेहरे पर हार का खौफ साफ दिखने लगा था। पाकिस्तान का स्कोर अब तेजी से बढ़ रहा था और बाबर आजम ने खेल के 14वें ओवर में शार्डली वैन शैल्क्विक गेंदबाजी करने के लिए वापस आए, जहां बाबर ने एक बार फिर अपनी जादुई कलाइयों का जादू दिखाया। बाबर आजम ने वैन शैल्क्विक की एक छोटी गेंद पर अपनी कलाइयों को रोल करते हुए डीप मिड विकेट की दिशा में एक दर्शनीय चौका जड़कर पाकिस्तान के प्रशंसकों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। खेल के 15वें ओवर में लेग स्पिनर मोहम्मद मोहसिन अपनी अंतिम उम्मीद के तौर पर दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, जहां उन्होंने बाबर आजम को एक फुल टॉस गेंद दी, जिसका फायदा बाबर ने शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से चौका मारकर उठाया। हालांकि इसी ओवर की 4थी गेंद पर यूएसए को वो बड़ी सफलता मिली जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी, क्योंकि मिलिंद कुमार ने लॉन्ग ऑन पर एक अविश्वसनीय और बहुत ही कठिन ड्राइविंग कैच लपक लिया। बाबर आजम पुल शॉट खेलने के प्रयास में 32 गेंदों पर 46 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस कप्तानी पारी में 4 कड़क चौके और एक शानदार शामिल था। बाबर आजम के आउट होने के बाद अनुभवी मोहम्मद नवाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए, लेकिन उन्हें पहली ही गेंद पर जीवनदान मिला जब विकेट कीपर एंड्रेस गॉस ने एक कठिन कैच टपका दिया। खेल के 16वें ओवर में हरमीत सिंह 16वें ओवर में अपनी स्पिन गेंदबाजी को जारी रखने के लिए दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए, जहां साहिबजादा फरहान ने पहली ही गेंद पर एक जोरदार प्रहार करते हुए सीधा चौका जड़ दिया। साहिबजादा फरहान अब अपने शतक की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे और वे 41 गेंदों पर 73 रन पर नाबाद रहकर यूएसए के गेंदबाजों के लिए काल बने हुए थे। हालांकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हरमीत सिंह ने अपनी चतुराई दिखाई और गेंद को ऑफ स्टंप से काफी बाहर रखा, जिसे खेलने के प्रयास में वे अपना संतुलन खो बैठे और कैच दे बैठे। साहिबजादा फरहान बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 41 गेंदों पर 73 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 6 कड़क चौके और 5 विशाल शामिल थे।
खेल के 16 ओवरों की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 145 रनों के एक बहुत ही मजबूत और अत्यंत चुनौतीपूर्ण आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां रनों की रफ्तार 9.06 प्रति ओवर की चल रही थी। क्रीज पर अब मोहम्मद नवाज 3 गेंदों पर 1 रन पर नाबाद संघर्ष कर रहे थे और उनके साथ धाकड़ बल्लेबाज शादाब खान 1 गेंद पर 2 रन पर नाबाद डटे हुए थे। यूएसए के गेंदबाजों ने अंततः दोनों सेट बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर मैच में थोड़ी वापसी जरूर की थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम अब भी एक बहुत बड़े स्कोर की ओर मजबूती से बढ़ रही थी और खेल के 16 ओवरों के बाद पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 145 रन था और यहां से शादाब खान ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का गियर पूरी तरह से बदल दिया। खेल के 17वें ओवर में यूएसए के अनुभवी गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां शादाब खान ने उनकी एक धीमी गति की गेंद को बहुत ही जल्दी भांप लिया। शादाब खान ने अपने फ्रंट फुट को पूरी तरह से क्लियर किया और गेंद को हीव करते हुए डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में एक गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया, जिससे स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी प्रशंसक खुशी से झूम उठे। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शादाब के खिलाफ एक जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील हुई और यूएसए ने रिव्यू भी लिया, लेकिन अल्ट्रा एज ने बल्ले का किनारा पुख्ता कर दिया, जिससे शादाब खान 7 रन पर नाबाद रहकर क्रीज पर बने रहे। यूएसए के लिए डेब्यू कर रहे गेंदबाज एहसान आदिल 18वें ओवर में अपनी डेथ ओवर गेंदबाजी का कौशल दिखाने के लिए आक्रमण पर तैनात हुए, लेकिन शादाब खान ने उनके इस ओवर की धज्जियां उड़ाकर रख दी। शादाब खान ने एहसान आदिल की पहली गेंद, जो कि लेग स्टंप के काफी बाहर थी, उस पर एक कर्रारा स्वीप शॉट खेलकर शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से 4 रन बटोरे। अगली ही गेंद पर शादाब ने शानदार टाइमिंग का प्रदर्शन करते हुए कवर ड्राइव जड़ा और तीसरी गेंद पर एक कड़क कट शॉट खेलकर पॉइंट के पास से चौकों की हैट्रिक पूरी कर ली। एहसान आदिल के इस महंगे ओवर के बाद पाकिस्तान की टीम एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच गई थी, जहां शादाब खान मात्र 10 गेंदों पर 26 रन पर नाबाद रहकर खेल रहे थे। खेल के 19वें ओवर में शार्डली वैन शाल्कविक अपनी सटीक गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर वापस आए और उन्होंने इस ओवर में मैच का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया। शादाब खान ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक और कड़क चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर वो वैन शाल्कविक की धीमी बाउंसर का शिकार बन गए। शादाब खान बड़ा पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठे और विकेट कीपर एंड्रस गॉस ने एक आसान सा कैच लपक लिया, जिससे शादाब खान 12 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस तूफानी पारी में 4 शानदार चौके और एक गगनचुंबी शामिल था। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर फहीम अशरफ भी अपना विकेट गंवा बैठे, जब वो एक बाहरी किनारे के कारण शॉर्ट थर्ड मैन पर कैच दे बैठे। मैन फहीम अशरफ एक रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिससे पाकिस्तान का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 181 रनों तक पहुंच गया। मैच का अंतिम और 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी एक बार फिर सौरभ नेत्रवलकर को सौंपी गई, जो 20वें ओवर में अपनी गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। नेत्रवलकर ने पहली ही गेंद पर मोहम्मद नवाज को डीप मिड विकेट पर खड़े क्षेत्र रक्षक के हाथों कैच कराकर पाकिस्तान को एक और करारा झटका दिया। मोहम्मद नवाज एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 10 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी। इसके बाद मैदान पर बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति पैदा हुई, जब उस्मान खान बिना कोई गेंद खेले रन आउट हो गए, क्योंकि बल्लेबाजों के बीच तालमेल की भारी कमी दिखी। उस्मान खान 1 रन चुराने के प्रयास में एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई भी रन या बाउंड्री शामिल नहीं थी। अंतिम ओवर की 5वीं गेंद पर शाहीन अफरीदी ने अपनी बाजू खोलते हुए सौरभ नेत्रवलकर की गेंद पर बॉलर के सिर के ऊपर से एक दर्शनीय और विशाल जड़ दिया, जिससे टीम का स्कोर 190 के करीब पहुंचा। हालांकि अंतिम गेंद पर एक और रन आउट हुआ, जब अबरार अहमद बिना कोई गेंद खेले पवेलियन लौट गए। अबरार अहमद दूसरा रन लेने के प्रयास में 0 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई भी योगदान शामिल नहीं था। पाकिस्तान की पूरी टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 9 विकेट के नुकसान पर 190 रनों का एक अत्यंत विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, जहां शाहीन अफरीदी 4 गेंदों पर 9 रन पर नाबाद लौटे। यूएसए की ओर से शार्डली वैन शाल्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके, जिससे पाकिस्तान की पारी अंतिम ओवरों में पूरी तरह से लड़खड़ा गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या यूएसए की टीम 191 रन के बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाकिस्तान को विश्व कप से बाहर करने का रास्ता तैयार कर पाएगी? तो दोस्तों,
जैसे कि आप सभी ने हाइलाइट्स की वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान और यूएसए के बीच में जो मैच चल रहा है उसमें पाकिस्तान की टीम के भले ही एंड में विकेट्स हो गए, बट 20th ओवर तक पहुंचते पहुंचते उनका टोटल 188-190 तक हो चुका था, जो कि T20 के लिहाज से बहुत बढ़िया है। और पाकिस्तानियों के लिए अच्छी बात यह है कि उनकी बाबरी यानी कि बाबर आजम आज चल गए और उन्होंने 32 गेंदों में 46 रन बनाए। इतना ही नहीं, फरहान ने 73 रन बनाए थे और 30 रन बनाए थे शादाब खान ने। देखिए, बड़ी पारी इन तीनों खिलाड़ियों की रही और इन तीनों के दम पर ही पाकिस्तान 190 पर पहुंच गया। उधर यूएसए ने अच्छा तो किया, पर जब विकेट लेने का टाइम आया तब तक पाकिस्तान की बैटिंग अपना काम कर चुकी थी। इनफैक्ट मोस्टली यूएसए ने विकेट लेना ही शुरू किया था 177 रन के बाद। 170 पर उनके 5 विकेट थे और 190 पर जाते जाते 9 विकेट हो गए, लेकिन तब तक ना स्कोर अच्छा खासा चढ़ चुका था स्कोरबोर्ड पर। तो कोलंबो के मैदान में यूएसए ने अग्रेशन तो दिखाया, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। तो यूएसए की टीम बहुत अच्छा कर रही है। इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने कोशिश करी थी कि पूरा अपना इम्पैक्ट लेके आएं, बट आज के मैच में पाकिस्तान ने रन बना दिया। अब देखना होगा कि क्या वो चेस कर पाएंगे। अगर उन्होंने चेस कर दिया तो भाई यूएसए को सल्यूट है इंडिया की तरफ से। बट आपको कैसी लगी हाइलाइट्स, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ऐसी अपडेट्स के लिए हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लो।